हमारी मांग आई है, हमारी जमीन कमांड हो जानी चाहिए, एकदम खाड़ो मिलना चाहिए। और वो नहीं करोगा तो मर जाएगा थे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। हमारी भूमि को कमांड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारी भूमि को कमांड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारी भूमि को कमांड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारी भूमि को कमांड करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। रासलना वितरिका नहर से हमें माइनर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। रासलना वितरिका नहर से हमें माइनर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आजाद लाइव नेटवर्क में आपका स्वागत है। जैसे आप साथियों देख रहे हो कि किसानों के यहाँ मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं और नारे लगा रहे हैं पूरे जोश के साथ। वर्तमान में हिंदुस्तान में अपने देश के अंदर किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और हर तरीके से आज किसानों के जो मुद्दे हैं वो आम चर्चा में बने हुए हैं। आज जो किसान है वो खाद यूरिया के लिए लाइन में लगा हुआ है, कहीं कोई फसल बीमा की समस्या से पीड़ित है, कहीं एमएसपी के भाव के लिए पीड़ित है। जगह जगह किसानों के आंदोलन हो रहे हैं। और यहाँ नौहर में बात करें तो यहाँ नौहर में जो जितनी सिंचाई परियोजना है, चाहे वो भाखड़ा की हो, इंदिरा गांधी नहर की हो, चाहे अमर सिंह ब्रांच की हो, चाहे सिद्धमुख फीडर की हो, वो सारे के सारे टेल पर है। और टेल पर होने की वजह से पानी चोरी समस्या की यहाँ निरंतर समस्या बनी रहती है। और टेल के जो किसान है वो लंबे समय से पीड़ित है। यहाँ सिद्धमुख फीडर की बात करें तो सिद्धमुख फीडर का वर्ष 1989 में राजीव गांधी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यहाँ रेतीले दौरों में हरियाली का सपना लेकर के इस सिद्धमुख फीडर नहर का शिलान्यास किया था। उसके बाद में वर्ष 2002 में लंबे समय से जाकर के इस नहर का निर्माण हुआ और 2002 में यूपीए की तत्कालीन चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नहर में पानी प्रवाहित कर इस नहर का लोकार्पण किया गया। और लंबे समय से सिद्धमुख प्रोजेक्ट चला और इसके अंदर कमांड की सर्वे की गई, खाड़े बने और सिद्धमुख नहर का, रासलाना वितरिका नहर का निर्माण हुआ। तो यहाँ सिद्धमुख नहर के, रासलाना वितरिका नहर के खाड़े निर्माण की बात करें तो आज इतना लंबा समय गुजर गया है, इतना लंबा समय दशकों बीत जाने के बाद में यहाँ दिखाना चाहेंगे कि अभी तक खाड़ा निर्माण यहाँ अभी हो रहे हैं। अभी तक यहाँ के खाड़ा निर्माण का काम भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जो एक बड़ी समस्या। और इस सिस्टम के जो ढीलापन और जो किसानों की पीड़ा है हम समझ सकते हैं कि जो वर्ष 1989 में शिलान्यास हुआ, 2002 में लोकार्पण हुआ और करीब 20 वर्ष से अधिक समय से सिद्धमुख नहर के जो मुख्य नहर के आसपास के जो किसान माइनर है वहाँ पानी चल रहा है, सिंचाई पानी किसानों को मिल रहा है और वहाँ हरियाली भी लहला रही है। लेकिन एक किसानों की टेल की आप पीड़ा देखिए कि इतने लंबे समय से वहाँ हम सिद्धमुख नहर, रासलाना वितरिका नहर के नज़दीक जाएंगे तो वहाँ गेहूं की फसल, नरमे की फसल लहलाती हुई और वहाँ ट्यूबवेल मीठे पानी के कामयाब हुए और कृषि के विद्युत के कनेक्शन देखने को मिलते हैं। वहीं एक ऐसा नज़ारा कि अभी तक खाला का यहाँ निर्माण नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है। और इस खाड़ा निर्माण की जो बीच में जो केंद्र सरकार से जो सीआईडी विभाग की ओर से जो राशि थी वो बंद करने के बाद में राज्य सरकार की ओर से यह घोषणा की गई बजट में कि जो वो बजट में जो सीआईडी की ओर से जो बजट मिलता है उसकी पूर्ति है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। और उसके बाद में चरण बाई चरण से स्टेप टू स्टेप ये खाड़ा निर्माण की बात की घोषणा हुई और इसी क्रम में यह खाड़ा निर्माण हो रहा है। और भयंकर इस सर्दी में शीत लहर है और भयंकर ठंड पड़ रही है। और ऐसी ठंड के अंदर करीब 7-8 दिनों से यहाँ बिडबराना गांव की ये रोई है, यहाँ किसान बैठे हैं, सुरपुरा गांव के, बिडबराना के और यहाँ चारना ढाणी के कई गांवों के किसान, ललाना के, यहाँ इस भयंकर ठंड के अंदर बैठे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इधर इनका जो तंबू बना रखा है इस भयंकर सर्दी में और कितनी मजबूरी में इस ठंड में किसान बैठा है। किसान को तो रात को भयंकर ठंड में भी खेत में पानी लगाना पड़ता है, धूप के अंदर भी काम करना पड़ता है, बरसात में काम करना पड़ता है, लेकिन वो तो एक अन्न उत्पादन के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन एक प्रशासनिक और सिंचाई विभाग की उदासीनता और सरकार के जनप्रतिनिधियों की
कमी की वजह से यहाँ जो किसानों को ठंड झेलनी पड़ती है। तो ये दिखाता है रवैया अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का कि किसान हितैषी जो बात की जा रही है वो केवल कोरी बातें हैं। इस तरफ अगर समस्या की तरफ ध्यान दिया जाता तो इस 30 वर्ष से अधिक प्रोजेक्ट में ये समस्या नहीं आती। हम यहाँ किसानों से बात करना चाहेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, कब से यहाँ बैठे हैं, और जो मुख्य जो हमें जो सामने जो बात उभर करके आई है कि ये जो खाड़ा निर्माण हो रहा है, इस खाड़े पे आंशिक भूमि कमांड है, और खाला जो यहाँ बनाया जा रहा है वो ज़मीन के अंदर खुदाई की ओर से बनाया जा रहा है। यहाँ हम खाड़ा दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि खाड़ा की खुदाई हो रही है, तो यहाँ से सिंचाई करनी बड़ी मुश्किल काम होगा। लगभग समतल भूमि यहाँ है, कोई ज़्यादा उबड़ खाबड़ टीले वाली भूमि नहीं है यहाँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो खाड़ा है वो नीचे है, तो यहाँ से सिंचाई पानी लगाने के लिए किसानों को, जो छोटे किसान हैं, लघु सीमांत किसान है, कमज़ोर किसान है, या जो बरानी भूमि में किसानों के पास आमदनी न होने की वजह से उनको यहाँ ट्रैक्टर खरीदने पड़ेंगे, और जो पंखी बर्मा होते हैं वो भी खरीदने पड़ेंगे, ताकि उनसे डीजल, इतना महंगा डीजल जला करके उनको पानी उठा करके फिर खेत में लगाना पड़ेगा। ये समस्या सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत ही कम भूमि कमांड है, और ये सारी भूमि सर्वे के अंदर अनकमांड ली गई है। ये मुख्य मुद्दा सामने आया है। हम यहाँ किसानों से धरने पे बात करना चाहेंगे। यहाँ नौहर पंचायत समिति के सदस्य हैं, बिडबराना और बोगराना ग्राम पंचायत के ब्लॉक से यहाँ मांगीलाल जी शर्मा, जो लगातार लंबे समय से यहाँ किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। सत्ता पक्ष के होने के बावजूद भी यहाँ जो सिद्धमुख फीडर रासलाना वितरिका की ओर से जो आंदोलन चले उसमें भी भागीदार रहे, अमर सिंह ब्रांच की ओर से रहे। और गत दिनों अभी जो अमर सिंह ब्रांच के रामगढ़ माइनर के जो 2 मोगों का जो निर्धारित लेवल से नीचे थे उनको दुरुस्त कराने के लिए काफ़ी टंकी पर चढ़े थे और काफ़ी चर्चा में रहा था। और इस शीत लहरों में टंकी पर रहे थे मांगीलाल जी शर्मा, यहाँ बैठे हैं। मांगीलाल जी शर्मा से जानना चाहेंगे कि क्या मांगे हैं और क्या समस्या है, और कब से यहाँ धरना पे बैठे हैं, और उनको क्या आश्वासन विभागीय अधिकारियों की ओर से मिला है। हाँ मांगीलाल जी, आप ये बताइए कि आप कब से धरने पर बैठे हैं और क्या आपकी मांग है, क्या समस्या है? हम लगातार ये 9वां दिन है, और किसानों का दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जो ये खाड़ा बन रहा है, ये खाड़ा खुदाई का है, जिसके कारण जो भूमि कमांड है उसमें भी इसका कोई लगाव नहीं रहेगा। ना तो ये किसी की भूमि सिंचित कर सकेगा इस खाड़े से निर्माण होने के बाद जो पानी आएगा, और जो ये समतल भूमि है इनको सर्वे के दौरान इन कमांड कर दिया गया है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि इस खाड़े से तो हमारी एक तो पानी नहीं लगेगा बिल्कुल भी, दूसरा मांग ये है कि जो रसलाने का वितरिका है मुख्य नहर से हमें एक सैंपल के तौर पे एक दूसरा माइनर दिया जाए, जिससे कि एक बहुत बड़ा रकबा है जो सिंचित हो सके। यानी कि यहाँ ये बरानी इलाका है, और यहाँ अपने गर्मी खूब पड़ती है और धूल भरी आंधियाँ चलती है, तो ये भी समस्या आएगी कि बार बार इनके अंदर नीचे ज़मीन में होने के कारण ये रेत से भर जाएगा। और अभी आप यहाँ कितनी भूमि कमांड है इसके खाड़े के नज़दीक, कितनी भूमि के लिए ये मतलब खाड़ा बना है, कितने को भूमि को ये सिंचाई पानी देगा? खाड़े का निर्माण शुरू हुआ है, वहाँ से ये खुदाई में है, और जहाँ अंत होगा इस खाड़े का ये पूरी तरह खुदाई में होगा, कहीं भी ये ज़मीन पर नहीं आएगा। और जब अब वर्तमान में क्या है कि जब हम यहाँ बैठे हैं, इसे 3 मरबा पीछे भूमि कमांड है, और हमारे जब यहाँ से बैठे हैं तो पीछे एक मरबा आगे भूमि कमांड है, तो बीच में ये जो इन कमांड भूमि पड़ती है, तो ये जो भूमि है ये समतल भूमि है, इसको कमांड होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, जिसको सर्वे के दौरान इनको इन कमांड कर दिया गया। यानी केवल 4 मरबा भूमि यहाँ कमांड है। 4 मरबा तो ये, बाकी आगे भी इन कमांड कर रखी है। मेरे कहने का मतलब है 4 मरबा भूमि कमांड है और बाकी अनकमांड अनकमांड है। कहने का मतलब है ये 24 मरबा भूमि इसमें कमांड है। जो कमांड भूमि है उसमें भी पानी नहीं लगेगा, कभी भी पानी लगेगा, क्योंकि ये खाड़ा खुदाई का है। ये खाड़ा खुदाई का आप देख सकते हो।
यानी समस्या ये है कि जो सर्वे हुई थी वो सर्वे के अंदर भूमि को अनकमांड किया गया, सर्वे सही नहीं हुई। एक तो ये दौर, दूसरा ये है कि जो खाड़े का जो नक्शा बना है, जो एस्टीमेट तैयार किया गया उसको, वो गलत बना है खुदाई के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल गलत बना है ये नक्शा। ये आप देख सकते हो अपने चारों तरफ ये भूमि समतल भूमि, ये कमांड होने के लायक थी ये, इनको इन कमांड कर रखा है। और यहाँ से जो खड़ा आगे जाएगा तो दर 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 मरबा के हिसाब से 2 इंच की ढलान होती है। तो जहाँ पे ये खड़ा रुकेगा वहाँ भी इसका नक्के से पानी नहीं लगेगा। यानी इससे और नीचा जाएगा कि और नीचा जाएगा। जैसे लेवल दर-दर आगे लेवल जाएगा और तो नीचा और जाएगा। नीचा जाएगा। और किसान के जो जिसके कमांड भूमि है वो नक्के के द्वारा, जैसे अपने सीधी भाषा में यानी कि नक्कों में पानी कौन लगे। तो ये जो जब सर्वे हुई उस समय किसानों को जागरूकता नहीं थी, या सर्वे में मांग की गई, या सर्वे एजेंसी द्वारा बात सुनी नहीं गई? जानकारी नहीं थी किसानों को। किसानों को इस संबंध में जानकारी उसमें कोई जागरूकता जानकारी नहीं थी। हाँ, कोई जानकारी नहीं थी किसानों को इसके बारे में। और ये कब किसानों के मामला से जानकारी में आया कि इतनी भूमि अनकमांड है और इतनी भूमि कमांड है और ये खाड़ा है वो सही नहीं बन रहा, कब ध्यान ये में आया? संज्ञान में किसानों के कम से कम 10-15 दिन पहले ही आया था। यानी ज 10-15 दिन पहले ही पता चला पहले है। पता चला है। तो चलो। आप इस समस्या के लिए 10-15 दिन पहले ही पता चला है किसानों को, तो इस समस्या के लिए आप तत्कालीन जनप्रतिनिधियों या सिंचाई विभाग के अधिकारियों या सर्वे करने आप किसको मानते हो जिम्मेदार, कि किसकी वजह से? सिंचाई विभाग। सिंचाई हाँ, विभाग। सिंचाई विभाग। तो ये आप इस मामले को, इस समस्या को प्रशासन, सिंचाई विभाग, जनप्रतिनिधियों कहाँ किसके समक्ष लेके गए और वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? जो हमारे जो एक्शन साहब है ना मालवा जी, उनको मैंने अवगत कराया तो उन्होंने कहा भाई देखेंगे और आदमी JN इनको भेजेंगे। परसों ही बात हुई थी और आज JN भी आए भी हैं और उनको हमारी जो मांगे थी उनको लिख कर हमने दे दिया है कि ये खाड़ा जो निर्माणाधीन है इनको यहीं बंद कर दिया जाए, ताकि दूसरी जगह हमें कोई आउटलेट मिल सके। दूसरी जगह खाड़ा कोई निर्माण कोई और हो या माइनर मिल जाए, जिससे हमारे किसानों की जो भूमि है जो असिंचित है, जो सिंचित होने वाली भूमि है, तो ये सिंचित हो सके। आप पंचायत समिति सदस्य हो और पंचायत समिति का जो सदन है, एक बड़ा सदन है जनप्रतिनिधियों का, और वहाँ सारे अधिकारी भी आते हैं और जो समस्या उठती है उनको बाकायदा प्रस्ताव में भी लिया जाता है। तो परसों ही पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक थी, आपने बैठक में इस मुद्दे को उठाया? नहीं, मेरी एक्शन साहब से पहली बात हो चुकी थी और मुद्दा नहीं उठाया था वहाँ पे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के देखते हुए अधिकारी भी कम आए थे। यानी कोरोना गाइडलाइन की प्रोटोकॉल पालना के तहत हाँ। मीटिंग थोड़ी देर चली, हाँ, और नहीं, चली तो थी लेकिन पूरे अधिकारी नहीं आए थे। अधिकारी भी सारे आए नहीं थे। एक्शन साहब को वैसे व्यक्तिगत कह दिया था मैंने। तो आप सत्ता पक्ष से हो, कांग्रेस पार्टी से, और सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी के यहाँ विधायक है, तो आपकी विधायक जी से बात हुई इस संबंध में? विधायक जी अपने राजेंद्र जी चचान से मेरी बात हुई थी, तो उनको मैंने अवगत कराया भी था। तो उन्होंने कहा कि आप आइए और आप एक्शन साहब से मिलें, तो मैं उनको फ़ोन कर दूंगा और काम आपका जो लेवल का जो है वो निकाला दोबारा जाएगा। तो आपको विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया इस समस्या को लेकर? यही आश्वासन दिया कि आप आना और इरिगेशन के डिपार्टमेंट को भी कह कर और अपना वो ये जो लेवल है इसका ये दोबारा करवाया जाएगा। अभी एक मांग और कर रहे हैं किसान की, यहाँ टेल पर अपने को पता है कि 20 वर्षों से यह नहर चल रही है। तो ये जो 64 किलोमीटर पे जो दलपतपुरा गांव में पुल पर जो हेड है, वहाँ हेड से आगे बहुत ही कम पानी आता है। यहाँ आगे माइनर में, खाड़ों में नहीं चलता। टेल पर सिंचाई पानी चोरी की हमेशा समस्या बनी रहती है। तो ये मुश्किल ही रहेगा कि यहाँ टेल पर पानी चोरी की समस्या रहेगी। एक मांग ये और उठ कर के आ रही है कि किसानों की जो रासलाना वितरिका जो मुख्य नहर है, वहाँ 55 और 57 किलोमीटर के बीच में से कोई माइनर निकाल करके यहाँ ये जो भूमि है, यहाँ उनको कोई माइनर निकाला जाए जिससे ये कमांड हो। ये मांग भी आ रही है। क्या आप ये भी मांग जोर शोर से कर रहे हो और इस संबंध में आपको कोई आश्वासन मिला है? नहीं मिला, अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला। माइनर की कह रहे हो आप? हाँ। अभी तक नहीं मिला। अधिकारी जरूर आए तो जो उन्होंने कहा कि एक्शन साहब को हम बता देंगे, बाद में उनके संज्ञान में ला देंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, आप 7 तारीख से यहाँ बैठे हो,
आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, शांतिपूर्वक आप बैठे हो इस भयंकर ठंड के अंदर, अगला कदम क्या होगा अगर नहीं सुनवाई होती है तो? ये सोमवार के बाद ये जो हमारी कमेटी है, कमेटी के जो सदस्य हैं, ये तय करेंगे सोमवार के बाद। तो कमेटी का क्या कोई जनजागरण अभियान, किसानों की कोई बड़ी रैली या अनशन या कोई चक्का जाम, किस तरह का आप कदम उठाओगे? अनशन की ज़्यादा सोच रहे हैं, भूख हड़ताल की। अनशन की? अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा और तेज किया जाएगा, अनशन पर हाँ, बैठा जाएगा। अनशन। ये खाड़ा खुदाई का है, ठेठ ही खुदाई में हुआ है तो पानी नहीं लगा हमारी वो मीन कमांड रहेगी तो रसलाना भीतर का हूँ मन खाड़ो दियो जाए सारे किसान की मांग हमारी जो बैठे इतना हम इंद्र देना चाहिए मन जगह ज़्यादा है सुरपुरा और लल्लानो जुरावरपुरो बिडभरानो 4 गांवों की भूमि है। अगर मांग पूरी नहीं होती है, नहीं होती भूख हड़ताल पर बैठ जाए और क्या उपाय? आमरण अनशन जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक भूख हड़ताल चलेगी। हाँ फिर बैठ जाएंगे, मंगलवार तक कहे हमारे को आज आए, मंगलवार को ज्ञापन देंगे फिर कब वहाँ भूमि देख के आएंगे फिर आपकी समस्या हल मां आगे भूमि मारी अनकमांड में के रहा है सिस्टम को मैं इनो मांग करी है इनो सरकार आज आगे संभाले हमारे 8-9 दिनों एक्शन ये ना आया है वह बता के गया कि थे आइयो हमारी थारी समस्या हल करा ठीक है नहीं मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँ बुधवार का और के करा सरकार ने सुना के करा आई आपके अनुसार सरकार बिना मतलब के ये लाखों रुपए खर्च कर रही है, ये पैसे कोई काम में नहीं आने वाले, कोई उपयोग नहीं है इनका। ये काम में नहीं आने वाले तो उपयोग में आवे देख लेते आप ही देख लेते देखिए तो अगर यहाँ से किसान अगर खेत में सिंचाई करना चाहेगा सिंचाई पानी का तो कैसे करेगा? यहाँ इतना नीचा है खाड़ा और भूमि ऊंची है। हाँ तो लगे ही कोनी पानी तो फिर छुट्टी होगी तो फिर वो तो लगे कि स्वारने भले रही ने पानी पुगा दूर के पुगा बा मोरी मारी पहले 3 साल पहले बंद कराई डी मीन बंद कर दे मारा पानी लगे ही कोनी फिर इन वो सिंचाई किनू ले आगे रोटा वो मारते अब 15 दिन में बेरो पड़े जागे वो बैठे आ गई और के करा। तो इस समस्या के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार तब मौका का फिर एक्शन ये ना पानी वाला ही है और तो कौन है फिर आज चालू कराए हुआ है ये सरकार अब की सरकार अब चालू करवाए हुए इन्हें कह गए फिर क्या करवाए। सिंचाई विभाग के जो अधिकारी है उनकी कमी है, वो उनको ये देखना सोचना चाहिए कि ऐसा अनुपयोगी काम न हो। हाँ तो ये सी बात ठेकेदार बात करी ठेकेदार बोले पानी लगे फिर चीनों क्या मी है पानी लगे ना चीनों क्या मी हो काम की है आई थी बात।